ममता बनर्जी अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला। हम लोग देखे हैं कि पहले जो राजीव कुमार बोली है, बहुत सारा लोग बोली, उन्हें धरना में बैठ गया। जिनके इशारे पे ये सारी बातें हुई हैं, ममता बनर्जी दुनिया की सब कुछ जानती है और ये नहीं जानते उनके मंत्री लोग कितने करप्शन किए हैं। एक सहयोगी के घर पे मिला तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा। ममता बनर्जी जी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लोगों से पैसे लेकर नियुक्तियां की गई और ये स्कैम कितना बड़ा है, इसको लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद में। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। पश्चिम बंगाल में ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी पर ईडी का शिकंजा कसने के बाद नए खुलासे हो रहे हैं। पार्थ चटर्जी के करीबी एक्ट्रेस अर्पिता के घर ईडी की छापेमारी में 21 करोड़ कैश और 70 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी हासिल हुई। इसके बाद आज ईडी ने अर्पिता को कोर्ट में पेश करके 14 दिन की हिरासत मांगी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले अर्पिता मुखर्जी को जब ईडी की टीम मेडिकल के लिए लेकर गई थी, तब अर्पिता ने कैमरे पर कहा था कि न्यायपालिका पर विश्वास रखें, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर इतना कैश कहां से आया, तो उन्होंने फिर चुप्पी साध ली। सबसे पहले आपको मीडिया से अर्पिता का पहला एनकाउंटर दिखाते हैं। আইনের উপর আস্থা রাখি, এটাই বলবো। আইনের পথে চলবে। অর্পিতা টাকার উৎসটা কি? অর্পিতা টাকার উৎসটা কি? অর্পিতা টাকার উৎসটা কি? অর্পিতা টাকার উৎস কি? অর্পিতা কিসের চক্রান্ত, কি বলছো? কে দিয়েছিল টাকা? কে দিয়েছিল টাকা? অর্পিতা দি, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? অর্পিতা দি, আপনার বলা জরুরি। और इससे पहले कोर्ट ने पार्थ चटर्जी को 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया था, लेकिन तबियत बिगड़ने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। ममता बनर्जी से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर पार्थ चटर्जी पर पार्टी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। ममता बनर्जी अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला। हम लोग देखे हैं कि पहले जो राजीव कुमार बोली है, बहुत सारा लोग बोली, उन्हें धरना में बैठ गया था। अभी कोई धरना नहीं है। मतलब ये सब लोगों को मालूम है ये बड़ा स्कैम है, लेकिन 20 करोड़ में 21 करोड़ में खत्म नहीं है। जिनके इशारे पे ये सारी बातें हुई हैं, ममता बनर्जी दुनिया की सब कुछ जानती है और ये नहीं जानते उनके मंत्री लोग कितने करप्शन किए हैं। पैसा उन्हीं लोगों का हाथ होकर पार्टी तक आता था, कालीघाट तक पहुंचता था, इसलिए कोई अछूता नहीं है। ममता बनर्जी जी के राज में चिट फंड घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या फिर कट मनी हो, और अब जिस तरह से शिक्षकों का घोटाला हुआ और 21 करोड़ रुपया एक सहयोगी के घर पे मिला, तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा। ममता बनर्जी जी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी की चुप्पी अपने आप में सवाल खड़े करती है। क्या ये एडमिशन है कि करप्शन हुआ? लोगों से पैसे लेकर नियुक्तियां की गई और ये स्कैम कितना बड़ा है, इसको लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठने लगे हैं। इन्हीं समीकरणों को लेकर के राष्ट्रवाद में आज जो सवाल है वो सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल ये कि क्या ममता सरकार में घोटालों का बंगाल मॉडल सेट कर दिया गया है। सवाल राष्ट्रवाद में कि इस मामले में पार्थ चटर्जी सिर्फ एक किरदार है और क्या घोटालों का पूरा बड़ा पहाड़ है। सवाल ये कि करोड़ों का इस खेल के बारे में क्या दीदी को सब कुछ पता था। और आखिरी सवाल यह कि ममता सरकार में घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन ममता दीदी चुप क्यों हैं। उनकी चुप्पी भी सवालों के घेरे में। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन मेहमानों का परिचय आपसे कराएं और इसके साथ साथ आपको पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी ग्राफिक के माध्यम से देते रहेंगे। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से।
बादल देवनाथ हमारे साथ हैं, नेता हैं टीएमसी से। संगीत कुमार रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ दुष्यंत नागर जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुछ ही वक्त में कांग्रेस नेता अजय वर्मा भी हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत बादल देवनाथ मैं आपसे करना चाहूंगा कि अभी तक तो लोगों को लगता था कि जो खेला होबे का जो गाना बनाया गया वो सिर्फ राजनीतिक प्रयासों को लेकर है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया यह है कि खेला तो असल यही हो रहा था जिसके बारे में बताया जा रहा था, लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब समझ आई ये चीजें। गुड इवनिंग सर, मैं आपको कहना चाहता हूं ममता बनर्जी के बारे में बहुत सारे कुछ अपने चैनल के माध्यम से आप बोल दिया, और कोई अमित मालव को कोई कुछ लोग कह रहे हैं ममता बनर्जी क्यों आंसर देगा, लॉकेट कौन है, दिलीप घोष कौन है। मैं जानना चाहता हूँ, दिलीप घोष को तो शादी नहीं किया, वो जिस घर में रहता है उसका 8वां कमरा का घर में रहता है, क्योंकि फ्लैट नहीं, आप उसका 8वां कमरा है। तो 8वां कमरा में क्या करते हैं दिलीप घोष, अकेला क्या करते हैं, मैं ये भी जानना चाहता। लॉकेट जो लोकसभा चुनाव में लड़ते हैं उसके पास करोड़ रुपया कहाँ से आते हैं लॉकेट के पास से, मैं वो सब छोड़ दीजिए। अर्पिता मुखर्जी कौन है, अर्पिता मुखर्जी कोई पार्टी का मेंबर है, वो एक क्लब का सदस्य है, क्लब का मेंबर। हमारे पार्टी का कोई मेंबर नहीं है, कोई पंचायत नहीं है, पार्षद नहीं है, एमएलए विधायक नहीं है। तो पार्थ चटर्जी से उनके संबंध की जो बात की जा रही है वो संबंध क्या है? लेकिन अर्पिता को सर, अर्पिता की जिस कनेक्शन की बात पार्थ चटर्जी से की जा रही है वो संबंध क्या है? अर्पिता को बहुत सारे मीडिया सवाल किया, आपको पैसा कहां से मिला, अर्पिता अभी तक कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं और भी एक बात कहना, कोई भी आदमी, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी स्टूडेंट्स कहा जब मैं तुमको पैसा दे रहा हूं तुम मुझे नौकरी दो, एक भी स्टूडेंट्स, एक भी। लेकिन ये बंगाल है, गुजरात, मध्य प्रदेश नहीं, व्यापम में 42 लोगों को घोटाला में। ठीक है, इन दोनों प्रतिक्रिया में शहजाद से लेता हूं। शहजाद बताइए जरा कि पहली बात तो उनकी, आप इस बात को क्लैरिफाई कीजिए कि भाई जब पार्थ चटर्जी के यहां से पैसा रिकवर नहीं हुआ तो उनके ऊपर सवाल क्यों, और दूसरा है कि अर्पिता जब उनकी पार्टी की मेंबर नहीं तो आप लिंक क्यों कर रहे हैं? शहजाद। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी। ऐसा है कि जी मेरी अगर आवाज आ रही है, मैं कुछ प्रमाण आपके सामने रखना चाहता हूं। हालांकि मेरे पास कलर्ड कॉपी भी है पर उसको थोड़ा समय लगेगा। ये एक मंच है जिस पर अर्पिता जी ममता बनर्जी के साथ है और ममता दीदी उनके तारीफों के पुल बांध रही है। पार्थ चटर्जी भी है। ये वीडियो एक सेकंड बादल देवनाथ जी, हम लोग सर एक एक करके बातें करेंगे। आपको अपनी जो भी बात रखनी होगी बादल देवनाथ, मैं आपके पास में आऊंगा और बिना किसी इंटरप्शन के अपनी बात आप रखिएगा, लेकिन किसी के बीच में नहीं सर, किसी के बीच में नहीं सर। बादल जी, बहुत सारे हैं बादल देवनाथ, किसी के बीच में नहीं, मैं भी देख रहा हूँ एक एक करके सर। ऐसे मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, वो आपके पास में आऊंगा सर, आप तमाम चीजें दिखा दीजिएगा देखिए एक एक करके। लेकिन शहजाद। आनंद जी, यदि एक सार्थक चर्चा हमें चाहिए तो एक एक करने की व्यवस्था आपके पीसीआर के पास भी है, पर मैं हालांकि उसमें आपको और नहीं बोलूंगा। आपके विषय में आपको ये निर्णय करना है, विशेष अधिकार आपका है। देखिए मैं फिर से शुरू करता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको कुछ देर में वीडियो भी आपके खिलाफ केस होगा। आनंद जी, आप तय कीजिए, आपकी पार्टी हमारी पार्टी को चैनल मौका देना चाहता है या नहीं? नहीं शहजाद, पूरा मौका आपके पास, अपनी बात रखिए आप। नहीं, मैंने तो एक भी बात उनके बीच में नहीं बोली जब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ। कोई प्रमाण नहीं दिखा रहा है। तो एक को भी आ रहा है। देखिए सर, चर्चा की शुरुआत है, अभी तो हमारे पास चर्चा में पूरा वक्त है। अब तू मैं सर हम लोग चर्चा का टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे सर। नहीं आप जब बोले बादल देवनाथ, बाकी 4 लोगों ने बैठ के आपकी बात सुनी ईमानदारी के साथ, तो आपसे मैं उसी व्यवहार की अपेक्षा करता हूं सर। मत दिखावे सब, मत दिखावे। अच्छा ठीक है सर, मैं आपका जो फेडर है वो डाउन कर रहा हूं, आपकी ऑडियो को फिलहाल कुछ वक्त के लिए बंद कर रहा हूं सर। शहजाद। देखिए, हालांकि थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, इसका वीडियो में भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ममता बनर्जी तारीफों के पुल बांध रही थी अर्पिता जी के और कह रही थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया अर्पिता जी, ऐसे ही काम करते रहिए। ये बहुत पुराना वीडियो नहीं है, ये अर्पिता कैंपेनिंग करते हुए, अगर वो सदस्य नहीं है टीएमसी की तो कैंपेनिंग क्यों कर रही थी पार्थ चटर्जी के लिए। उसके अलावा यहाँ पे एक और तस्वीर ममता बनर्जी के साथ जहां पर हौसला अफजाई कर रही है कार्यकर्ताओं का। एक और ये टीएमसी का 21 जुलाई का कार्यक्रम था जहां पर फ्रंट रो पर ये पटका डालकर बैठी है। मैं कलर कॉपी आपको दिखा दूंगा। ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी शहजाद आप दिखा रहे हैं, उनका कलर्ड वर्जन में चला रहा हूं स्क्रीन पर पहले से।
वो तस्वीरें अर्पिता उसमें कहाँ है, पार्था कहाँ है, ममता बनर्जी कहाँ है? जी हाँ, ये लास्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का एनवेलप पड़ा है उन पैसों की गड्डी के साथ, और आपके पास रिमांड कॉपी भी है, टाइम्स नाउ ने इसको ब्रेक किया था, उसमें भी मेंशन है कि किस प्रकार से अपॉइंटमेंट्स में दखल देने की सारी जो प्रोसेस थी उसके भी प्रमाण मिले। पर और तो मैं विषय आपके सामने रखता हूं, कैलकाटा हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर आया जिसके आधार पर 8 सीबीआई के केस हुए, उसमें एमओएस एजुकेशन जो है मिस्टर अधिकारी, उनकी बेटी का तो अपॉइंटमेंट निरस्त किया गया। अब ये कह रहे कि इन्वॉल्व नहीं है, उनके तो एजुकेशन मिनिस्टर की बेटी का अपॉइंटमेंट ही निरस्त किया गया। टीएमसी का मतलब पता है क्या है? द माउंटेन ऑफ कैश। ये माउंटेन ऑफ कैश है ना, ये टीएमसी का ही करप्शन है। करप्शन बाय द। लेकिन मेरा सवाल शहजाद इसी से जुड़ा हुआ यह कि ममता बनर्जी चुप क्यों है, और मैं चाहूंगा कि संगीत कुमार रागी उस बारे में बताएं। उससे पहले छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहूंगा शहजाद, जो तस्वीरें आपने दिखाई इसमें पार्थ, अर्पिता और ममता बनर्जी है, वो चुनावी कैंपेन का नहीं, वो दुर्गा पूजा पंडाल की तस्वीर है जिसमें तीनों साथ दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन संगीत कुमार रागी जी, मेरा सवाल एक सेकंड, बादल देवराज जी एक सेकंड सर, बाकी बताइए शहजाद, बताइए त्यागी जी जी शहजाद। त्यागी एक सेकंड जो टीएमसी का अभी 21 जुलाई का कार्यक्रम था ना, ये शहीद दिवस ये मनाते हैं, उसमें मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। उसमें वो पटका पहनकर आगे की रो में बैठी है। पट्टा पहनकर वो उस चुनावी उसमें कार्यक्रम में आगे बैठी हैं। मैं कह रहा हूं उस तस्वीर की बात है जिसमें तीनों लोग मौजूद हैं। बनर्जी की खास है, जिसमें तीनों लोग मौजूद हैं, वो किसी कैंपेन का नहीं बल्कि वो दुर्गा पंडाल का था, वो तस्वीर। ठीक है संगीत कुमार रागी, सवाल मेरा है कि ममता बनर्जी कहती हैं कि भाई हम लोग करप्शन को जगह अपने यहां नहीं देते, और हर पॉलिटिकल पार्टी हर अपनी जगह यही दावे करती है। आज की तारीख में पार्थ चटर्जी का सीधा नाम आता है, उनके जो करीबी लोग हैं उनका नाम सामने आता है, तो अभी तक खामोशी क्यों रही जा रही है? देखिए, यदि आप पिछले 7-8 साल का आप तृणमूल कांग्रेस का सत्ता का यदि आप मूल्यांकन करें तो उसमें करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जो बंगाल की राजनीति से खास करके जब ममता बनर्जी जब सरकार में आए उससे जुड़ा रहा है। आपको नारदा, सारदा, एक से एक आप घोटाले, और कोई घोटाले तो हैं 40-40 हज़ार करोड़ के हैं, 60-60 हज़ार करोड़ के हैं। जो कोल घोटाला है उसमें ही उसका भी आकलन किया जाता है तो 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले का उसका है, जिसका ममता बनर्जी के परिवार तक वो घोटाले का राज जाता है। तो लोगों ने सवाल पूछे हैं, लोगों ने प्रश्न किए हैं, और टीएमसी ने ये कह करके कि भाई जो लोग शारदा नारदा से जुड़े हुए थे वो आपकी पार्टी में चले गए करके दूध की तरह धुल करके निकल गए हैं, तो यह भी उनके तरफ से आरोप आता है। और यह एक सफाई भी है कि भाई उन पर अभी तक उनको भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन चिट नहीं दी है। रही बात ममता बनर्जी की, एक बात बहुत साफ है कि ममता बनर्जी ने चुप्पी रख करके एक ढंग से ये प्रमाणित कर दिया कि जो पार्था चटर्जी ने किया है वो वाकई एक घपला है, घोटाला है, और इनकी समझ इनको भी है। दूसरा इससे एक चीज निकलता है, कहीं ये तार ममता बनर्जी तक तो नहीं जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, आप दे दीजिएगा। आ रहा हूं सर आपके पास। इसकी एक बहुत बड़ी संभावना है कि ये राज जब खुलेगा तो कहीं ममता बनर्जी स्वयं, उनकी पार्टी, वो उनके भतीजे तो इसमें नहीं आ जाएंगे। क्या यही वो डर है जो ममता बनर्जी को, जब ममता बनर्जी सामान्यतया अपने आक्रामक राजनीतिक तेवरों के लिए जानी जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात आप देखिए, आप कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ आप केंद्र सरकार की तरफ से जाता है, सीबीआई कार्रवाई की जाती है, और ममता बनर्जी जो है वो सड़क पर आकर के आंदोलन में, 10 सेकंड में आपके पास बादल देवराज जी में आ रहा हूं, 10 सेकंड में आपके पास में आ रहा हूं। देश के इतिहास में आप एक भी ऐसा वाकया नहीं दिखा सकते हैं जब एक पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी यदि करने आती है तो उसके खिलाफ मुख्यमंत्री घपले और घोटाले के लिए सड़कों पर आ जाता हो। सड़कों पर बैठने इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि ये राज खुल गया है, जो राज अभी तक जो बंद था। अब इस बात का क्लैरिफिकेशन सर बादल देवनाथ खुद दे देंगे। है कि ये उन तक सीधे पहुंच। बादल जी बता दीजिए चुप्पी क्यों है सर? इसी बुनियादी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत हुई थी, वही सवाल लेकर फिर मैं आपके सामने हूं सर। 1 मिनट टाइम मांगूंगा, 1 मिनट सर।
मैं पहले कह दिया अर्पिता मुखर्जी पार्टी का कोई मेंबर नहीं है, उसके बारे में कोई जवाब ममता बनर्जी नहीं देगी। तीसरा बात है, पार्थो चैटर्जी के घर में एक भी पॉइंट, एक भी पेपर, एक भी डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं मिला। जो तस्वीर दिखा रहा है वो दुर्गा पूजा का एक तस्वीर है। कोई शहीद सभा में लाखों 30 लाख लोग हुआ था, उसमें अर्पिता कहीं पर नहीं थी। और तीसरा बात है, गुजरात में लाखों करोड़ों रुपया का ड्रग्स मिला, उसके ऊपर आज तक सीबीआई नहीं हुआ। आप बंगाल या कलकत्ता के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए बादल जी, आप इतने भोले नहीं है कि अर्पिता मुखर्जी का पार्थ चटर्जी से क्या संबंध है। ये सभी को पता है, आप क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं? क्यों जलन हो रहा है? मुझे जलन नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई जलन की बात नहीं है बादल देवनाथ जी। देखिए सर, एक चीज होती है कि एक चीज आप टेक्निकली सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। त्यागी जी, आपको भी जलन हो रहा है, आपको भी हो रहा है। एक मिनट टाइम मांगा मैंने, एक मिनट टाइम मांगा। अच्छा, सब लोग जलन कर रहे हैं बादल देवनाथ जी, तो मरहम आप लगा दीजिए ना सर। सुनिए ना, मरहम आप लगा दीजिए सर, असली बात बोल करके। सुनिए ना, एक मिनट तो मैंने समय मांगा जी, एक मिनट समय मांगा। सुनिए ना, 2014 से 2022 तक 5 लाख किसान आत्महत्या किया, किसान आंदोलन में 700 का लोग मर गया। देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, सर आप किसान आंदोलन में पहुंच जाएंगे। आंदोलन पर नहीं हम लोग जिक्र कर रहे हैं। आप किसान आंदोलन की बात करेंगे, वो फिर बंगाल इलेक्शन के बाद की हिंसा की बात करेंगे, माँ माटी मानुष का जो नारा आपने दिया था वो फिर उसकी बात करने लग जाएंगे, तो चर्चा सर मेरी डिरेल हो जाएगी। ममता बनर्जी चर्चा बादल मेरी डिरेल हो जाएगी, जो मैं होने नहीं दूंगा सर। तो हम लोग वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। और मेरा सवाल दुष्यंत नागर जी आपसे कि चलिए मान लीजिए कि टेक्निकली बादल देवनाथ ठीक कह रहे हैं, टेक्निकली बादल देवनाथ ठीक कह रहे हैं कि पार्थ चटर्जी के यहाँ से पैसा बरामद नहीं हुआ और अर्पिता पार्टी की सदस्य नहीं है, लेकिन क्या एथिकली तथ्य सही नजर आते हैं आपको? पब्लिक डोमेन में जो परसेप्शन है, लोग जो तस्वीरें देख रहे हैं पार्थ चटर्जी के बारे में और अर्पिता के बारे में जो लोग सुन रहे हैं, वो सब तमाम बातें झूठ है? उनकी नजदीकियां टीएमसी से कितनी हो, तमाम बातें झूठ है? देखिए त्यागी जी, ये पूरा जो घटनाक्रम है, इससे हमको भी बड़ा ठेस पहुंचा है, क्योंकि हम सब लोगों ने जो फार्मर राइट एक्टिविस्ट हैं, गांधीवादी लोग हैं, हमने कांग्रेस का साथ नहीं दिया बंगाल चुनाव में। हम लोगों ने दीदी का साथ दिया, हमने टीएमसी का साथ दिया। लेकिन आज देख रहे हैं, आज तृणमूल कांग्रेस उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर रही है। जब विपक्ष की बड़ी नेत्री यूपीए की चेयरमैन के लिए सब लोग एक हस्ताक्षर करते हैं, संयुक्त रूप से वक्तव्य जारी करते हैं, उस पर साइन नहीं करती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से टीएमसी के लोग कहीं ना कहीं भाजपा के सामने लड़ने से कमजोर पड़ रहे हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आज देश को सोचना पड़ेगा। जी लड़ाई भाजपा से नहीं, लड़ाई तो भ्रष्टाचार से। सर बिल्कुल, मैं एक छोटी सी बात अपनी खत्म कर रहा हूं। आज देश को ये सोचना पड़ेगा कि ये रीजनल पार्टियां जो हैं, ये केंद्रीय स्तर पे भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती, ये पूंजीवाद से नहीं लड़ सकती। इसके लिए हमें कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा। टीएमसी का साथ देना, आज देख लीजिए, हम तो पूरी तरह से चले गए, हमारे साथ तो धोखा हो गया। दुष्यंत जी, अच्छा धोखा सर किसने कर लिया? ममता बनर्जी ने चुप रहकर पार्थ चटर्जी ने घोटाला करने का आरोप है। सर हर तरीके से हमें वैचारिक रूप से जब आपकी सहायता है, आप सहायता नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ धोखा नहीं है। हमारे उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जो संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी है, उनके समर्थन में आज टीएमसी के नेता नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या बात है? कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई उसको छोड़ देते हैं ना। अरे बिल्कुल दर्द नहीं है साहब, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कोई ना कोई गुप्त समझौता है, और वो गुप्त समझौता इसलिए हो रहा है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। दुष्यंत जी स्क्रीन देख रहे हैं सामने, नोटों का बंडल भी आपको नजर आ रहा होगा सामने वाली स्क्रीन पर। वो नोटों के बंडल बीजेपी के थे क्या? नहीं, 100% नहीं होंगे। नहीं सर, जिनके यहाँ पर वो बंडल बरामद हुए पार्थ चटर्जी से उनके नजदीक के सामने है, ये बात आप मान रहे हैं सर? बिल्कुल साहब, पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के मजबूत स्तंभ हैं, ये बात आप मान रहे हैं सर? मैं नहीं मान रहे तो आप भी मान रहे हैं। आप भी मान रहे हैं ना सर? ममता बनर्जी चुप है तो क्या आप सवाल नहीं पूछेंगे? बिल्कुल सवाल पूछा जाना चाहिए और जवाब देना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये मुद्दे की बात संगीत राकेश जी, बादल देवनाथ आपके पास 30 सेकंड आपके पास। बादल जी ये नहीं है कि आप सरकार बनाओ और मजा लो। अंततः सर दुष्यंत नागर जी ने पूछ लिया कि भाई चुप क्यों है? दुष्यंत जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी अपनी क्षमता खो चुकी है, यही कारण है कि रीजनल पार्टी अभी अस्तित्व में बनी हुई है। ये मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से कह रहा था जब आप ये कह रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टियां लड़ने की क्षमता है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार में एक मुख्यमंत्री जो सामान्य तौर पे
छोटी सी भी केंद्र से तरफ से जिसे इंटरवेंशन, लेजिटिमेट इंटरवेंशन होता है, वहां भी वो बहुत आक्रामक मुद्रा में आकर के, वो तो एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो ये कहने का साहस रखती हैं, दुस्साहस करती हैं, जिससे हालांकि वो संवैधानिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। मैं प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाती, प्रधानमंत्री को मैं रिसीव नहीं करती, उसमें उनको लगता है कि बड़ा बड़प्पन है। लोग समझते हैं ये संवैधानिक प्रक्रिया में बड़प्पन नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता बनर्जी का चुप्पी साध लेना, अब तक वो बड़े आक्रामक तरीके से अपनी पार्टी चुप्पी साधना ममता बनर्जी का मिजाज नहीं है सर, मिजाज नहीं है। और अब तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि उनके किसी भी कार्यकर्ता या उनके किसी भी मंत्रिमंडल के सदस्य या विधायक के खिलाफ यदि कोई भी करप्शन केस आया है तो वो खुल करके उनके पक्ष में आकर के खड़ी हुई है और उन्होंने बार बार चिताया है केंद्र को कि आप इससे हमको धमका नहीं पाएंगे। लेकिन यहां पर यदि जो चुप्पी है, इसका आशय एक ही निकलता है कि इसकी आंच क्या ममता बनर्जी के आंगन तक पहुंच गई है। इस बात का जवाब बादल देवनाथ दे। उससे पहले छोटी सी प्रतिक्रिया शहजाद पुनावाला आपकी। बादल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, हर किसी के प्रश्न का जवाब दीजिएगा। शहजाद, देखिए अनंत जी, पहले तो शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम, एसएससी स्कैम, कट मनी स्कैम, कोल स्कैम, ये भी तो टीएमसी की उपलब्धियां हैं। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा ये पब्लिक स्कैम है, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हुई, एक से बढ़ के एक लोग जेल गए, उनकी एमओएस एजुकेशन की बेटी का जो वो अपॉइंटमेंट है निरस्त हुआ, उस पर बोल दें। 8 सीबीआई प्रोब कोर्ट ने ऑर्डर किए, उस पर बोल दें। और इसके अलावा मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, पार्था चैटर्जी के कहने पर और करने पर ही तो ये स्कैम हुआ। पैसा तो बरामद अपने घर से तो होगा नहीं, वो पैसा किसी और के घर पे होगा, और वो पैसा उनके करीबी के घर पे आया। क्या वो डिनाई कर रहे हैं कि अर्पिता उनकी करीबी है? क्या वो डिनाई कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ वो साथ में मंच पर थे और ममता बनर्जी ने कहा बहुत अच्छा काम कर रही है अर्पिता? तो आप मुझे बताइए कि किया किसने स्कैम? ये स्कैम करने वाला। अब दूसरी बात, संदेश है ये शहजाद के लिए बोल रहे हैं आप? बादल जी, शाहजाद खूब फंस गए, आपने उसका बातों में फंस गए। क्यों जानते? शारदा नारदा का जो मेन हीरो है, मेन एक्टर जो है, वो है शुभेंदु अधिकारी। आनंद जी, क्या तरीका है जी? नहीं शहजाद, मैं आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि सवाल काफी सारे हो गए। बादल देवनाथ भी उत्तर दे रहे हैं उसका। एक लाइन उत्तर मैं एक और जोड़ दूं उसके बाद तुम फंस गए। सुनो ना भाई, तुम फंस गए। तुम्हारा शारदा नारदा का मेन हीरो है शुभेंदु अधिकारी। वीडियो में पैसा लाखों पैसा लिया, उसके ऊपर कोई सीबीआई नहीं होता है। वो विधानसभा का विरोधी लीडर है शुभेंदु अधिकारी, शारदा नारदा का मेन हीरो है। तुम जानते नहीं हो कि वो क्यों टीएमसी छोड़ के भाजपा में ज्वाइन किया और विरोधी लीडर क्यों अमित शाह बना दिया? उसके बाद जो 5,000 करोड़ था, ठीक है सर, 5,000 करोड़ कहा गया पुणे वाला भाई। ठीक है सर, तुम अपने बातों में फंस गए। बादल जी, एक सेकंड, बादल देवनाथ 2 मिनट दीजिए मुझे। शहजाद पुणे वाला, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का लीडर, विरोधी लीडर, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया भाई? तुम फंस गए। अब ये दिक्कत है बादल जी, जब आप बोलना शुरू करते हैं सर, तो मतलब बढ़ते ही जाते हैं आगे। कहीं तो ब्रेक लगाइए। इन लोगों के पास आंसर नहीं है। पहले उनका सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। जितना भाजपा के प्रवक्ता है, उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं जब मैं बैठता हूं। 30 सेकंड शहजाद आपके पास है, आप सवाल पूछ लीजिए, फिर चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। शहजाद पुनावाला जी। अनंत जी, बिना मौसम के बादल को बरसना नहीं चाहिए। अब मेरे सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। देखिए, पहला सवाल, क्या अर्पिता पार्थ के करीब है? क्या अर्पिता पार्थ के करीब है? और क्या अर्पिता की प्रशंसा ममता बनर्जी ने की? किस संदर्भ में की, वो बता दो। दूसरा, क्या कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के द्वारा एजुकेशन मिनिस्टर की बेटी का अपॉइंटमेंट निरस्त हुआ, हाँ या ना? तीसरी बात, उसको क्या बर्खास्त किया उस एजुकेशन मिनिस्टर को, हाँ या ना? चौथा, ये जो स्कैम था, सी लेवल और डी लेवल के जो लोग जो एग्जाम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुझे नौकरी मिले, उनसे छीनकर हाईएस्ट बिडर को दिया गया और एजुकेशन मिनिस्ट्री के एनवलप अर्पिता के घर में मिले, वो अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन के साथ। तो क्या यह साबित नहीं होता कि सरकार का एक काम इसमें शामिल था और सरकार के आपके सवालों का जवाब बादल देवनाथ दें। उससे पहले एक अपडेट सामने आ रही है। अपडेट है अर्पिता मुखर्जी को लेकर के कि एक दिन की ईडी रिमांड पर अर्पिता को भेज दिया गया। कल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में अर्पिता की पेशी भी होनी है। अर्पिता के ही घर से
करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ था और यह भी कहा जा रहा है लगभग 54 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी भी बरामद हुई थी। और अब एक दिन की ईडी रिमांड पर अर्पिता। बादल देवनाथ, बताइए जरा उन तमाम सवालों के तो जो शहजाद ने आपसे पूछे। मैं आपको कहना चाहता हूँ पुणे वाला भाई, गरीबी का शब्दों का मतलब मीनिंग क्या होता है। मैं आज मेरा 5 बजे मीटिंग था, मैं जहां पर जाता, आज टाइम्स नाउ के प्रोग्राम है, मैं मीटिंग छोड़ दिया, मैं 6 बजे जाऊंगा, मैं प्रोग्राम है मेरा। जब मैं मंच में जाऊंगा, मंच में बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं सबको किसी का प्रशंसा करता हूँ, किसी को बात बोलता हूँ, दीदी ने ऐसा कुछ किया, पार्थो चैटर्जी कुछ करता है। गरीबी का मतलब क्या होता है? तुम मेरा रिलेटिव हो? अच्छा, एक बात बताइए, बादल देवनाथ एक बात कीजिए सर ना, हम लोग हवाई बातें नहीं करते हैं। मुझे एक बात बताइए बादल देवनाथ, 1 सेकंड 10 सेकंड मेरी बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अर्पिता के यहाँ से जब कैश मिला, वहां पर एक एनवेलप मिला था, एक लिफाफा मिला था। उस लिफाफे के ऊपर कुछ लिखा था, वो क्या लिखा हुआ था मैं बताता हूं पढ़ के। उसके ऊपर लिखा गया था मिनिस्टर इंचार्ज, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब मुझे बताइए कि जो अर्पिता, जो जिनका आप कह रहे हैं कोई संबंध नहीं पार्थ चटर्जी से, वो डिपार्टमेंट का कागज उनके घर पर क्या कर रहा था? कोई डिपार्टमेंट का कागज नहीं था, वो एक पैकेट था। पैकेट के ऊपर लिखा था गवर्नमेंट इंचार्ज। गवर्नमेंट इंचार्ज कौन है? पार्थो चैटर्जी। गवर्नमेंट इंचार्ज मतलब किसको कहते हैं? मुझे बताइए, अर्पिता के वहां वो लिफाफा था क्यों? गवर्नमेंट का इंचार्ज कौन होता है? पार्थो चैटर्जी गवर्नमेंट के इंचार्ज है। लिफाफा था क्यों? डिपार्टमेंट नहीं देख रहे हैं आप? डिपार्टमेंट कौन सा था सर? नहीं, त्यागी जी, कोई प्रधानमंत्री के दफ्तर में हो, कोई भी स्टेट का गवर्नमेंट में हो, गवर्नमेंट का इंचार्ज का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। अच्छा मुझे बताइए बादल देवनाथ, आप तो पार्टी के सदस्य हैं ना? कोई शब्दों का बादल देवनाथ, आप तो पार्टी के सदस्य हैं, आपके पीछे में किताबें भी काफी सारी रखे देख रहा हूं मैं। अगले 2 मिनट दे रहा हूं, आपके यहाँ सरकारी कोई ऐसा लिफाफा हो ना तो मुझे दिखा दीजिएगा आप। मैं बाकी मेहमानों के पास होकर के मैं वापस आपके पास में आ रहा हूं। आपके घर में सरकारी ऐसे लिफाफे कितने हैं मुझे बता दीजिएगा आप। कम से कम एक दो दिखा दीजिएगा। अगर एक मिला अर्पिता के यहाँ पर, तो बादल देवनाथ जो कि पार्टी के सदस्य हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनके यहाँ 2 तो होंगे सर, एक तो ज्यादा होगा। दिखा दीजिएगा मुझे सर, मैं वापस आता हूँ आपके पास। अब मुझे बताइए संगीत कुमार रागी जी की ये दलील कितनी कारगर नजर आती है कि भाई अर्पिता का कोई पार्टी संबंध नहीं, अर्पिता का पार्टी से संबंध नहीं, कहां से पैसा है हमें कुछ पता नहीं। देखिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अर्पिता का कोई पार्टी से कोई संबंध नहीं है, तब भी आरोपों का जो मजबूती है उसमें कोई कमी नहीं आती है। ये बात सभी कोई जानते हैं कि पार्था चटर्जी मुख्यमंत्री के बहुत ही करीबी है। एक व्यक्ति के पास 5-5 विभाग हो, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री भी हो, अन्य महत्वपूर्ण विभाग हो, जिसमें एक विभाग के साथ घोटाला सम्मिलित हो, इस बात का सबूत है कि ममता बनर्जी की सरकार करप्शन के मामला में बहुत गहरे तक, आकंठ तक डूबी हुई है। दूसरी बात, ममता बनर्जी की अर्पिता बनर्जी पार्टी हो, सदस्य न हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। ये सवाल यह है कि क्या पार्था चटर्जी के वो करीब हैं या नहीं है। और इस बात को लेकर के बंगाल के आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, ये बात जो उससे कोई कुछ कभी कहा जाता है ये स्वयं सिद्ध प्रमेय है, उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल के सारे लोग इस बात को जानते हैं कि अर्पिता बनर्जी पार्था चटर्जी के बहुत करीबी हैं और उनके घर से पैसा मिला। कल दलील क्या थी? एक और दलील आई थी कल आई थी कि देखिए ये पैसा, ये तो 2000 का, ये जो है तो बहुत पहले का, ये कहाँ से आ गया भाई, ये तो तब का। अरे भाई, पैसे की हेरा फेरी आपके यहाँ कोई भी इतना नोट ला करके सीबीआई या ईडी का लोग ला करके आपके घर में नहीं फेंक देगा। और यदि आपको कोई घर में फेंक देगा तो आज के दिन में तो स्मार्टफोन का जमाना है, आप एक छोटा सा एक वीडियो बना करके आप उनको उनका पर्दाफाश कर सकते थे कि केंद्र से जो ईडी के अधिकारी आए हैं वो जानबूझ करके गलत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जो इनपुट था, इंटेलिजेंस इनपुट था ईडी के पास, और वह भी सीबीआई ने केस जो है वो दायर किया था कलकत्ता हाई कोर्ट के कहने पे। तो ये एक ढंग से ये कोर्ट मॉनिटर्ड एक प्रकार की इंक्वायरी चल रही थी, जिसके आधार पर ईडी ने छापा मारा। और छापा मारने में आपके घर से निकलता है 20 करोड़ और 21 करोड़ की संपत्ति मिलती है, अनअकाउंटेड मनी है, जिसके बारे में आप इतना कैसे आप रख ही नहीं करते। कानूनन ये जुर्म है, तब भी इसलिए त्यागी जी आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हाँ,
सर हम इसलिए तो आपको वही political एनालिसिस analysis कर रहे हैं कहते हैं। सर, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम इसलिए तृणमूल कहते हैं। कांग्रेस के अरे analysis- महाराष्ट्र में अभी सरकार पलट लिया, उसके लिए अरे करोड़ों आप रुपया महाराष्ट्र में एक-एक डिस्कशन विधायक को कर दिया गया लेंगे। है। सवाल ये आसाम है में- कि आसाम में ममता बनर्जी 40-50 आज के दिन में अपनी पार्टी के मंत्री को मंत्री के डिफेंस में क्यों नहीं आ रही है? 2 करोड़ का रुपया क्यों नहीं आ रही है? का बात छोड़िए ना, इसलिए नहीं आ रही है कि ममता बनर्जी खुद आकंठ डूबे हुए हैं करप्शन में, उनका परिवार आकंठ डूबे हुए हैं करप्शन में, तमिल में दक्षिण भारत में उल्टक जा रही है। इसलिए ये ममता बनर्जी के लिए आवश्यक है कि वो आकर के सफाई दे। एक्ट्रेस है, देखिए ये पॉलिटिकल बात नहीं है बादल जी, आप अच्छे लगता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ममता बनर्जी को आकर के सफाई देनी चाहिए? क्या इससे ममता बनर्जी का एक और बात देखिए, एक और बात देखिए कि जब पार्थ चटर्जी पकड़े गए हैं तो कल उन्होंने कल वो बेल के समय जाते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी कहा, मेरी सारी मान मर्यादा है धूल धूसरित हो गई है, खत्म हो गई है। कहीं न कहीं वो एक प्रकार से ममता बनर्जी की चुप्पी पर वह स्वयं टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ नहीं जानते अच्छा एक काम कीजिए बादल देवनाथ, मुझे आप ये बताइए सर कि पार्थ चटर्जी के ऊपर जो आरोप हैं वो सही है कि गलत है आपकी निगाह में? पहली बात मुझे बताइए, गलत है? ममता बनर्जी की निगाह में सही है कि गलत है, मुझे ये बताइए। 2 सेकंड सर, पहले बताइए सर, ममता बनर्जी की निगाह में सही है कि गलत है, मुझे ये बताइए। ममता बनर्जी क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी? ममता बनर्जी की निगाह में पार्थ चटर्जी पर लगे आरोप सही हैं कि गलत हैं? सर मैं ये जानना चाह रहा हूं। गलत है सर, गलत है। मुझे बताइए कि ममता बनर्जी एक कमिश्नर के ट्रांसफर को लेकर के सड़क पर बैठ सकती हैं, तो जब उनके बहुत चहेते मंत्री और उनके बहुत चहेते कार्यकर्ता के ऊपर एक गलत आरोप लग रहे हैं, ईडी गलत पूछताछ कर रही है, गलत रिमांड की बात हो रही है, तब वो खामोश क्यों है? नहीं सर, आपको पता नहीं है, कम से कम तब तो करते थे सर कि अपने करीबी के साथ जब उनकी निगाह में नाइंसाफी हो रही है तो वापस वैसे ही वो सड़कों पर बैठे केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनिए ना सर, एक आईपीएस ऑफिसर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का तनख्वाह लेते हैं, आईपीएस ऑफिस का बचाने का कोशिश, क्या मतलब आईपीएस बचने का मतलब ये नहीं है ममता बनर्जी सड़क पर आ गया, ये हो गया, वो गया, ये हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और पार्थोदा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पार्थोदा इनोसेंट लीडर है, तृणमूल कांग्रेस से कोई सड़क पर नहीं आ रहा है। 2 बार का विरोधी लीडर था, 3 बार का मिनिस्टर था, बादल जी आप ये देखिए कि तृणमूल कांग्रेस कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है सड़क पर। तृणमूल कांग्रेस तो वो पार्टी है जो सड़कों की लड़ाई लड़ती है। तृणमूल कांग्रेस के बादल देवनाथ अगर लगातार बोलते जाएंगे सर उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। मेरा छोटा सा सवाल था और वही सवाल लेकर मैं आपके पास बैठा। दुष्यंत नागर जी मुझे बताइए जरा कि हाल ही के उदाहरण का 2 उदाहरण ले लीजिए। 2 पार्टी हैं, कांग्रेस और एक पार्टी है टीएमसी। कांग्रेस को यकीन था कि भाई सोनिया गांधी राहुल गांधी जो पूछताछ की थी, और खासतौर पर सोनिया गांधी जो पूछताछ की जा रही है वो गलत की जा रही है, वो आरोप गलत है। कांग्रेस सड़कों पर थी सर। टीएमसी का कम से कम इतनी कुव्वत तो दिखाए कि पार्टी का जो अपना स्टैंड है अपने नेता को लेकर के, उसको लेकर के पब्लिक डोमेन में आए। नहीं, वो स्टैंड लेने में चुप्पी क्यों है? टीएमसी बिल्कुल भी अपनी शक्ति नहीं दिखा पाई और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नैतिकता का बल इनके पास नहीं है। रोकेंगे? अरे दीदी आप कहां रोकेंगे? आप आइए, जवाब दीजिए, ये समय है। आप अगर आपके कार्यकर्ता को गलत फंसाया जा रहा है, आपके मंत्री को गलत फंसाया जा रहा है, आपके नेताओं के ऊपर झूठे आरोप है, तो सड़क पे आइए। इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए ना सर। अगर आप ईडी के विरोध में ना सही, मेरा कहना है सर ईडी पार्थ चटर्जी के समर्थन में तो आ जाइए कम से कम। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बादल देवनाथ जी इसी सवाल को लेकर मैं वापस मैं आपके पास आऊंगा सर, और लिफाफे दोनों ढूंढ के रखिएगा सरकारी स्टैंप वाले, कितने आपके घर में हैं, जैसा मिला था अर्पिता के यहाँ से। आम बात नहीं है सर, बगल से आम बात नहीं है सर। ये क्या बात है सर? नहीं सर, आम बात नहीं। आप कह रहे हैं वो कार्यकर्ता भी नहीं है, उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है, तब उनके यहाँ सरकारी लिफाफे मिल रहे हैं। आप कार्यकर्ता भी हैं, सरकार में आपको चलती भी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन आपके यहाँ मैं आपका कैमरा घुमा रहा हूँ। हाँ, मैं कैमरा मत घुमाइए सर, आप लिफाफा लेकर सामने आ जाइएगा खाली। मुझे कितना वो सामने रखे हुए अपने अवार्ड और ट्रॉफी दिखा रहे हैं आप सर, वो नहीं देखने। कितना आप मुझे लिफाफा दिखा दीजिए खाली बस। मितना पूरे देश में 70 को पुरस्कार मिला, स्टेट गवर्नमेंट का पुरस्कार मिला। बादल देवनाथ जी पुरस्कार मिला, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं तो खाली लिफाफे के पुरस्कार की बात कर रहा हूँ सर, वो लिफाफा भी है कि नहीं है, मैं खाली ये जानना चाह रहा था। और भी देखना चाहता कोई गवर्नमेंट का पेपर किसी का घर में रहा है सर, और मैं फिर भी मैं भी तो यही कह रहा हूँ सर।
किसी का घर में बादल देवनाथ जी, मैं भी तो ये कह रहा हूँ सर कि सरकारी जो कागज होते हैं वो किसी आम आदमी के घर में कैसे मिल सकते हैं? मैं मिनिस्टर नहीं हूँ सर। मैं एक ममता बनर्जी का सैनिक हूँ और तो पूरा देश में मैं घूमता हूँ। हाँ। जहाँ पर 8-9 राज्यों से मुझे पुरस्कार मिला 30 सालों में। बादल देवनाथ जी, जो आपकी बात है सर, वही मेरी भी शुरुआत में बात थी। किसी का घर में, मैं भी यही कह रहा था कि अर्पिता के घर में अगर वो सरकारी लिफाफा मिल गया तो ये आम बात तो नहीं हो सकती ना सर। और आप यही कह रहे हैं कि किसी आम आदमी के घर में सरकारी लिफाफे नहीं मिलते। मैं पार्टी का मेंबर हूँ, पार्टी के हर जगह में, हर सभा में, रैली में मैं जाता हूँ। हाँ। तो ये पूरा बंगाल के लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है सर। अब बादल देवनाथ, एक बात तो देखिए, मैं कह सकता हूँ, आपको गलत लगे तो आप टोक भी दीजिएगा कि कम से कम पार्टी के अंदर की पैठ या सरकार के अंदर की पैठ अर्पिता की आपसे बेहतर रही होगी सर। तभी उनके पास वो सरकारी लिफाफा था, बादल देवनाथ के पास सिर्फ पुरस्कार है, सरकारी लिफाफे नहीं है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। शहजाद, मुझे बताइए जरा कि इसी बीच में मोनालिसा का नाम भी अब एंटर कर चुका है और बीजेपी मोनालिसा के नाम को भी लगातार आक्षेप लगा रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये जो स्कैम है ये बहुत ही गहरा स्कैम है। इसमें कई सारे ऐसे लोग तो हैं जो व्यक्तिगत तौर पर पार्था चैटर्जी से कनेक्टेड है, परंतु टीएमसी का हर लेवल का नेता इसमें इन्वॉल्व है। अब पता नहीं इनके पास कट मनी का लिफाफा नहीं आया होगा, परंतु ये पूरा स्कैम जो है वो लोकल लेवल से ऑर्गेनाइज होकर एजुकेशन मिनिस्टर तक ब्लेसिंग्स ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफिस के साथ ये चल रहा था। कैंडिडेट की सिलेक्शन करना, कौन से कैंडिडेट से कितना पैसा मिला है, फिर उसको पेपर देना और वो पेपर एजुकेशन मिनिस्टर को मोनालिसा या अर्पिता या ऐसे लोगों के जरिए पहुंचाना, उसका सिलेक्शन कराना और फिर उसका नाम लाना, ये मोडस ऑपरेंडाई था। और ये मैं नहीं कह रहा, रिमांड नोट देख लीजिए, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो है कैंडिडेट्स के जो अपॉइंटमेंट हुई है वो कैसे आ गया अर्पिता के पास। चलिए, अर्पिता का कोई लेना देना नहीं भाई, उनके पास एजुकेशन मिनिस्टर के केवल एनवलप नहीं, कैंडिडेट के बाकी के पेपर्स कैसे आ गए। पार्था जी, बादल जी, आप बताइए क्या मजबूरी है कि आज लीडर है बादल जी पूरा जानकारी बोलिए। सुन तो लीजिए ना बादल देवनाथ जी, सुनिए ना सर। देखिए, पैनल में हर कोई व्यक्ति अपना वक्त आने पर बोल रहा है सर, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा बीच में। तो यही व्यवहार की उम्मीद सर मैं आपसे भी करता हूं सर, यही व्यवहार की उम्मीद आपसे भी करता हूं सर। शहजाद के जितने सवाल हैं कम से कम वो आक्षेप सुनने के बाद आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। तो पहले एक बार सुन लीजिए सर, फिर मैं आपको पूरा वक्त दूंगा जवाब देने के लिए। बादल जी, एक और तथ्य देता हूं। आपको याद होगा जब पहले सिंगल बेंच का ऑर्डर आया, सिंगल जज का ऑर्डर आया था, अगर इनकी कोई संलिप्तता नहीं थी इस पूरे स्कैम में, टीएमसी का कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अर्पिता जैसे लोग थे, तो टीएमसी के कार्यकर्ता जाकर जस्टिस गंगोपाध्याय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, धमका रहे थे उन्होंने लेटर लिखा, फिर यह मामला डिवीजन बेंच गया और डिवीजन बेंच का ऑर्डर आया। बादल देवनाथ जी, टीएमसी के कार्यकर्ता जज को क्यों इंटिमिडेट कर रहे थे? और अर्पिता के पास ये इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स किसने पहुंचाए? ये रिश्ता क्या कहलाता है बादल जी? ये गरीब जो हमारे युवा जिनको नौकरी देनी थी, उनकी नौकरी छीनकर आपने हाईएस्ट बिडर को दिया है। दिस इज द माउंटेन ऑफ करप्शन। ठीक है शहजादा, अब अंतरात्मा की आवाज के साथ बादल देवनाथ हर सवाल का जवाब देंगे। एक लाइन सर, वो पुणे वाला जी फिर झूठ बोल दिया। हाईएस्ट नंबर जिसको मिलता है उसको नौकरी मिलता है, लेकिन जो लोएस्ट नंबर है, उसको नौकरी मिल जाएगा तो तब केस होता है। पुणे वाला जी झूठ बोल दिया, नहीं कि गलत से कुछ कह दिया, वो मतलब वो कुछ नहीं है। लेकिन 200, मैं कह रहा हूँ 200-300 लोगों को जो लोएस्ट नंबर को कैसे नौकरी मिली? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, उसका लोएस्ट नंबर था, उसको हाईएस्ट नंबर जिसको अधिकारी को कैसे मिली? अरे भाई सुनिए ना भाई, आपने मंत्री को बर्खास्त किया क्या? आपने मंत्री को बर्खास्त किया क्या? अरे भाई सुनिए ना भाई, अधिकारी को बर्खास्त किया क्या नहीं किया? स्पोक्स पर्सन है मिनिस्टर के बारे में एक बार सुन लीजिए। एसएसटी का मामला में एसएसटी का डीजी संस्था होता है, उसका अलग से कमेटी होता है, मिनिस्टर का कोई सिग्नेचर नहीं होता है। आपको जानना चाहिए मुख्य सचिव कौन है, प्रधानमंत्री सचिव, मेन सचिव कौन होता है, आईएएस ऑफिसर। मिनिस्टर का बेटी नंबर 1 पर आ गया, कोर्ट ने बोला गलत है और आप मिनिस्टर को बचा रहा है। आपको जानना चाहिए सर,
आपको जानना नहीं चाहिए सर। और इसलिए मैं कह रहा हूँ 2-4 गलती हुआ, मैं मानता हूँ। जो लोएस्ट नंबर था उसको नौकरी मिल गया, जो हाईएस्ट नंबर उसके ऊपर था उसको नौकरी नहीं मिला, इसके ऊपर डिविजन सिंगल 2-4 गलती कौन सा हुआ बताइए। मुझे बताइए 2-4 गलती नियम कानून में उलझने की जरूरत नहीं है बादल। 2-4 गलती का बताओ। जब पैसा लेके मुझे नौकरी दिया, एक भी स्टूडेंट नहीं कहा गलती हुआ। भाई परेश अधिकारी की जो बेटी मेरिट लिस्ट में शामिल हुई उस बात को लेकर सवाल उठे, क्योंकि उनके नंबर थे 61 उठा। बादल देवनाथ ठीक है ना, उसका परेश अधिकारी की बेटी के नंबर थे 61। बिल्कुल। उसके अलावा एक और लड़की थी जिसके नंबर थे 77, बबीता। दूसरी लिस्ट में उनको वेटिंग में डाल दिया गया। तो 77 वालों को लिस्ट वेटिंग लिस्ट में डालना और 61 वालों को नौकरी मिलना, सर इस मामले में सवाल उठेंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ठीक बात है। अभी तक का जो केस है बादल देवनाथ, वो केस भी यही है कि भाई ऐसी ही भर्तियों के लिए जगह जगह से पैसे दिए गए और अभी जो पैसा मिला, अभी जो पैसा मिला 21 करोड़ रुपए, उसमें जो लिफाफा मिला उसके साथ ही दोनों का कनेक्शन बिल्ड कर लिया गया कि भाई ये उसी एसएससी भर्ती घोटाले के पैसे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं सर, अर्पिता एक अब आधी सच्चाई स्वीकार करेंगे सर, आधी सच्चाई मना करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक अनुरोध करूंगा सर। अच्छा बताइए। प्रोग्राम छोड़ के आप एक टेलीफोन कीजिए मुझे। हाँ। मैं एक लाइन में आपको क्या कह दो 3 साल में क्या हुआ था। हाँ। मैं कह दूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ अच्छा बादल देवनाथ जी एक काम कीजिए, बाकी मेहमान भी हैं वो बिल्कुल आपको बहुत आराम से सुनेंगे बिना इंटरप्शन के। आप मुझे बता दीजिए अगले 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में जितना वक्त आप ले सकते हैं कि क्या हुआ। पूरा 5 मिनट दे दो। नहीं सर ऐसे मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ 3 साल से परिचय हुआ अर्पिता के साथ, मैं जानता हूँ, लेकिन अर्पिता और कुछ लोग हैं जो पार्थोदा को फंसाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन पार्थोदा के पास से, पार्थोदा के घर से कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी तथ्य कुछ नहीं मिला। बादल देवनाथ संगीत रागी कह रहे हैं कि हो सकता है बादल देवनाथ मुख्यमंत्री के बारे में कोई सच्चाई बताना चाह रहे हो, इसलिए टीवी पर नहीं बता रहे, फोन पर बताएंगे। नहीं संगीत जी ऐसा मत नहीं है, ऐसा बात नहीं संगीत, ऐसा कुछ मत सोचिए। दादा आप लोग शेर है, कह रहा हूँ शेर चुप क्यों है? पार्टी का कुछ बात है, मैं इसलिए एक नेशनल चैनल पर कह दिया, मैं माफी चाहता हूँ। त्यागी जी पर फोन कीजिएगा, जो फोन कीजिएगा आप। अच्छा ठीक है, मैं आपका फोन करूंगा सर, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ बादल देवनाथ की जो बातें होंगी सर मैं पब्लिक डोमेन में रख भी दूंगा उन्हें। नहीं इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी मानती है कि फंसा गया है, पार्थोदा का नाम लिया गया है, किसने फंसा के बताइए, जाने दीजिए। अच्छा बादल देवनाथ बताइए जरा किसने फंसाया? आप कह रहे हैं कि पार्थ चटर्जी को फंसाया गया है, किसने फंसाया सर बताइए, उनका नाम कैसे बीच में? सुनिए ना 10-15 दिन जाने दीजिए, जांच होने दीजिए, अरेस्ट तो किया गया ना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सीबीआई ईडी को पार्थोदा के पास से कुछ नहीं मिलेगा। किसके पास से मिलेगा सर? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ पार्थोदा को इतना विश्वास है मेरा। अब बता दीजिए सर, राष्ट्रवाद में हम ही लोग इसको ब्रेकिंग न्यूज बना के चला देंगे कि सबसे पहले बादल देवनाथ ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि पार्थ चटर्जी के पास कुछ नहीं मिलेगा, किसी और के पास कुछ मिलने वाला है। बनर्जी के पास मिलेगा। अब वो कौन है सर? वो क्या ममता बनर्जी है क्या, या कोई और है? मत फंसाइए मुझे, मत फंसाइए सर। अरे मैं क्या फंसा रहा हूँ सर? किसके पास मिलेगा, किसके पास नहीं मिलेगा, ये मत फंसाइए। अरे आप नहीं मिलेगा, और कोई भी मिनिस्टर पार्टी के कोई लीडर के पास मिलेगा। और मैं बोल रहा हूँ पार्टी डिसीजन ले लिया, अर्पिता चटर्जी कोई अब मेरा पार्टी का कोई मेंबर नहीं है, और पार्थोदा के बारे में बहुत कुछ चला, लेकिन जांच होने दीजिए। अरेस्ट किया, 2 दिन का टाइम लिया। चटर्जी नहीं है सर, उसको मैं कह रहा हूँ सर, वो सरनेम और नाम मिक्स कर दिया आपने। सुनिए ना, मदन मित्र को अरेस्ट किया गया, 2 साल जेल में रहा। सुदीप बंदोपाध्याय को अरेस्ट किया, उड़ीसा में भुवनेश्वर में था, और तापस पाल को लिया गया। एक भी जांच एक भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है सर, बहुत बाकी छोटा सा करेक्शन किया, अर्पिता चटर्जी नहीं है सर, पार्थ चटर्जी। लेकिन उसके बार बार अर्पिता चटर्जी बोलते रहे, लोग कुछ और समझ लेंगे ना। सुदीप बंदो के बारे में मिला, मदन मित्र के बारे में मिला, तापस पाल के बारे में कुछ मिला ना, आज पार्थोदा के बारे में कुछ मिलेगा। ठीक है सर, तो शहजाद पूनावाला आपने बादल देवनाथ की भविष्यवाणी सुन ली सर कि पार्थ चटर्जी के पास से कुछ नहीं मिलने वाला, हो सकता है कुछ और चेहरे हो जहां से कुछ मिल पाए ईडी को। नहीं मत फंसाइए सर। हाँ। अच्छा ठीक है शहजाद पूनावाला, हाँ आपका सवाल क्या था? मैं कह रहा हूं सर, देखिए बादल देवराज जी ने इतनी भविष्यवाणी तो कर दी, वो कह रहे हैं कि फंसाइए मत मुझे, मेरी बातें आगे मत कीजिए, तो उनको आधा ही कोट करूंगा मैं वर्ड टू वर्ड। उन्होंने कहा कि भाई पार्थ चटर्जी के पास से कुछ नहीं मिलने वाला, दूसरे जगह जरूर मिल सकता है। तो कहां पर संगीत जी आंसर दे दीजिए ना। ऐसा है, अगर पार्था चटर्जी के पास कुछ नहीं मिल, पार्था चटर्जी के पास
कुछ नहीं मिलने वाला है, इनको इतना ही यकीन है, तो आज उनको बोलना चाहिए कि पार्था चैटर्जी पूरा क्लीन है। क्यों वो बोल रहे हैं कि जांच हो जाने दीजिए? इसका मतलब इनको पता है कि कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड कुछ और होता है, ये आकर दूसरा स्टैंड लेते हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये सही जांच चाहते हैं तो आज कह दे कि जब तक की जांच नहीं होती है तब तक हम पार्था को हटाते मंत्री से, और देखेगा वो साफ पाक निकल कर आएंगे। वो हटा क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए क्योंकि पार्था के पास फाइल है जी। पार्था के पास वो फाइल है कि उनके पास का जो कैश है, माउंटेन ऑफ कैश, वो किसके पास गया है। इसीलिए आज ये चुप है, कुछ नहीं कह रहे हैं। ये कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सारी फाइलें पार्था के पास है कि किस किस नेता को किस किस पैसा दिया। हालांकि इतनी राजनीतिक शुचिता शहजाद आज की तारीख में पार्टी के अंदर कम देखने के लिए मिलती है कि नेता के ऊपर आरोप हो और उसको पदच्युत कर दिया जाए। हालांकि उम्मीद करना बेमानी नहीं है। हालांकि चर्चा, मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही है, चर्चा को मुझे विराम देना होगा। लेकिन इसी बीच संगीत रागी जी लगातार कह रहे हैं कि उनका ही निजी तौर पर मानना है कि जो जांच है ये ममता बनर्जी तक भी पहुंच सकती है। बादल देवराज लगातार कह रहे हैं कि पार्थ चटर्जी के पास से कुछ नहीं मिलेगा, शायद कोई और चेहरे जिनके पास से मिलने वाला है। लोगों को इस बात का इंतजार रहेगा बादल देवनाथ, लेकिन लोगों को इंतजार इस बात का भी है कि ममता बनर्जी जो अपनी तेवर के लिए जानी जाती हैं, कम से कम अपने नेता के साथ अपने करीबी पार्थ चटर्जी के समर्थन में आकर खड़ी हों, किसी और का विरोध नहीं। तो एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आऊं।